इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महर्षि जी की गति स्थिति समझकर प्रभु विश्राम से बाहर निकले और फिर सत्संग प्रारंभ हुआ। कहा, हे प्रभु, हे देव, जिस जिस कारण से हम वन आए हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि आप त्रिकालज्ञ हैं। पूरा यह विश्व बेर के फल जैसा आपके कर में है। बेर के फल का नीचे का भाग बड़ा नुकीला होता है, आप ऐसे रख लेंगे और चारों ओर देखेंगे तो दर्शन होगा। अस्तु प्रभु कहते हैं, हे नाथ, जिस जिस निमित्त हम वन में आए हैं आपको ज्ञात है, लेकिन स्मरण रखिएगा भगवान ने परिवार की निंदा नहीं की। मां ने जो वर मांगा, वचन मांगा, उसकी कोई विशेष चर्चा नहीं की। हेतु प्रयोजन बस बताए और अब बता रहे हैं। तात बचन पुण्यमा तुहित भाई भरत यस मो कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पूज्य पिताजी के वचन का हमने पालन किया। तप में रमाकर लगाकर मां ने हमारा हित किया। छोटे भैया साधु भरत अयोध्या को राजा मिले। अरे प्रभु, मुझे आपका दर्शन, ये तो हमारे सत्कर्मों का फल है। सत्कर्मों के प्रताप से ही तीर्थ और सत्संग की प्राप्ति है। बिना सत्कर्म फल के ये सब सुलभ नहीं होता। प्रभु अपने सौभाग्य की सराहना करते। बैठते आपसे आग्रह किया, हम हमारे सौभाग्य को सराहें। हमारा क्या उत्तम है। हम उत्तम का चिंतन नहीं करते, हम निकृष्टतम का चिंतन करते हैं। हमारा क्या बुरा है। हमारे में अपने स्वभाव की भी कमी दिखती है। ये क्या है? देखने का अभ्यास करिए। हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे दिव्य भाव किसी का नहीं। अस अभिमान जाहि जन बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और जब हम हमारी अच्छाई का दर्शन करेंगे, अच्छाइयां अवतरित होती जाती। हम बड़े पापी हैं, हम दुरात्मा हैं, अपने कहते रहते, दूसरा कहता है तो झगड़ा कर लेते। बुराई ही क्यों दिखती है भाई? अच्छाई भी तो है, कुछ अच्छाई भी देखो, थोड़ा ही सही। कई बार हम अन्य के द्वारा आरोपित बुराई अपने में मान लेते हैं और रोना शुरू करते। लोग क्या कहते हैं इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हम हमारे को क्या समझते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अधिक महत्वपूर्ण है। लोग तो पूछिए मत, कहते ही रहेंगे। लोग खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है। भगवान ने ये हमारे लिए दिशा बोध दिया, समझने के लिए हेतु दिया। प्रभु मौ कहूँ दर्श तुम्हार सब मम पुण्य। आपके श्री चरण के दर्शन हुए प्रभु, हम कृतकृत्य हुए। अब जहां आपकी आज्ञा हो, किसी साधु संत ऋषि मुनि को कोई उद्वेग न हो, कोई उलझन न हो। देखिए, अब जहरा आय सुहो, आय सुहोई मुनि बुध बेग न पावे कोई। मुनि बुध बेग न पावे कोई। तह रचिरो प्रभु जहां आपकी आज्ञा हो, वहां 2 पर्ण कुटियां बनाकर हम कुछ दिन वास कर लें। कुछ दिन माने 13-14 वर्ष, कुछ दिन।
कछुकाल कृपाला। शर्त क्या है? किसी साधु संत विप्र मुनि को कोई कलेश न हो हमसे। मुनि तपस्वी लोग जिस राजा से क्लेश पाते हैं, दुख पाते हैं, वह राजा स्वयं अपने व्यवहार से ही नष्ट हो जाता है। और किसी को भी हमारे व्यवहार से क्यों कष्ट पहुंचे? अपने आप कोई कष्ट मान रहा है तो बात दीगर है, अनजाने में हो जाए तो बात दीगर है। जानकर हम किसी को कलेश क्यों दें? किसी को दुख देना भी नहीं चाहिए, किसी को दुखी करना भी नहीं चाहिए। साधु संत ऋषि मुनि तपस्वियों का परितोष मंगल की जड़ है, मंगल मूल। उनको त्रास मिले तो दहई कोटि कुल भूसुर रोसुर। प्रताप भानु प्रमाण है ना? हो हुन साचर जाय तुम मूढ़ सहित परिवार। त्रास न दे। इतिहास ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं। अनेकानेक पढ़ेंगे। पौराणिक कथाएं चित्र विचित्र हैं। रावण, अब तो रावण के समर्थक भी पैदा हो गए। जो जैसा होता है वैसा ही उसका प्रवचन हो जाता है। देखिए, जो चित्त और चरित्र दोनों से पदभ्रष्ट हो गया, उसका कोई कुल नहीं होता है। जैसा उसका जीवन होता वैसा उसका कुल हो जाता है। निश्चर वंश में भी जन्म लेकर विभीषण जी बंदे ब्रह्म कुलम। सदगुरुदेव लोग कहते हैं, दीक्षा के बाद जीव का कुल बदल जाता है, उसका गोत्र अच्युत हो जाता है। दीक्षा संस्कार के बाद गोत्र परिवर्तित हो जाता है। फिर वो कहां जन्म लिया इस बात का कोई महत्व नहीं रहता। हम इस तत्व को समझें, कहां जन्म हुआ कोई अर्थ नहीं, कहां जी रहे हैं इसी का अर्थ है। रावण ने जो आतंक धरती पर फैलाया, सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण तपस्वियों ने मिलकर उसको शापित किया। तुम्हारा वंश नष्ट होगा। और भगवान आए, सब समाप्त की। रहान को कुल रोवनी। मेरे प्रभु हमारे आपके लिए एक संदेश देते हैं, मधुर संदेश। तपस्वियों से, ऋषि मंडली से, मुनिगणों से, साधुजनों से, कोविद विज्ञ जनों से थोड़ा भय रखना चाहिए। चाहे जैसी बरेखी न करे, भगवान के ये मान बिंदु हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।